हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। शादी की रात में दुल्हन बनी बैठी हुई थी कि अचानक लाइट चली गई। लाइट जाते ही मुझे अपनी भाभी की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि देखना, अपने आप को पसीना मत आने देना, वरना पसीना आते ही तेरा महंगा मेकअप उतर जाएगा और तेरा पति तुझे देखते ही डर जाएगा। लाइट जाते ही यह सब सोचने के बाद मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि मैं बहुत काली थी। किशन से मेरी मुलाकात इंस्टा पर हुई थी। हम दोनों रोज़ फ़ोन पर बातें करते करते एक दूसरे को पसंद करने लगे। किशन ने जब मेरी तस्वीर मांगी तो तस्वीर में काले गोरा तो समझ में नहीं आता। मेरे में नक्श अच्छे थे, इसलिए मेरी फ़ोटो बहुत अच्छी आई थी। जब मैंने उसे अपनी फ़ोटो भेजी तो वह देखते ही मुझे पसंद कर लिया और कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो गई। शादी की रात में दुल्हन बनी बैठी हुई मन ही मन घबरा रही थी। अगर मेरा मेकअप उतर गया तो किशन मुझे देखते ही मुझे छोड़ न दे, इसलिए लाइट जाते ही घबराहट की वजह से मैं बाथरूम में चली गई। फिर लाइट आने के बाद मैं अपने मेकअप को थोड़ा ठीक ठाक कर लूँगी। थोड़ी देर में ही लाइट आ गई और मैं बाथरूम से निकली, पर जब मेरी नज़र अपने पति पर पड़ी तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वह तो एक मैं अपनी तीनों बहनों में सबसे सांवली थी। मेरी तीनों बहनें मेरे से छोटी थी, पर उनकी शादी हो गई थी। मेरी सांवली शक्ल सूरत की वजह से कोई भी लड़का मुझे पसंद नहीं करता। लड़के वाले मुझे देखते तो आते, पर देखते ही मुझे ना पसंद कर देते। अगर मेरी सांवली सूरत ना देखा जाए तो मैं हर चीज़ में आगे थी। अच्छा खाना बना देती और पढ़ने में भी ठीक थी। पर हमारे समाज में मुझ जैसी लड़कियों की हर खूबी उनकी सांवली रंगत में छुप जाती है। मेरे लिए आने वाले हर रिश्ते मेरे मुंह पर ही बोल देते कि यह लड़की तो बहुत सांवली है। अगर अपनी छोटी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं तो बता दीजिएगा। वो लोग ये नहीं सोचते कि इस छोटी सी बातों से मेरे ऊपर क्या गुजरी होगी। लड़के वाले के जाते ही मैं खूब रोती। माँ मुझे बहुत समझाते। धीरे धीरे करके वक्त गुजर जा रहा था और मेरी उम्र भी निकलती जा रही थी। कुछ दिन बाद मेरे से छोटी मेरी तीनों बहनें की शादी हो गई। मैंने और मेरे घर वालों ने तो मेरी शादी की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पर कुछ दिन बाद उम्मीद की किरण कब निकल आई, जब मैंने इंस्टा ओपन किया। इंस्टा पर ही मेरी मुलाकात किशन से हुई थी। किशन दिखने में काफ़ी खूबसूरत थे। मैंने इंस्टा पर उनकी फ़ोटो अच्छी थी। मैंने इंस्टा पर लॉगिन किया, पर उसमें मेरे नाम के सिवा और कुछ नहीं था। मैंने अपनी एक भी पिक्चर फ़ोटो पर नहीं डाली थी। पर जब मैंने किशन को फॉलो तो उन्होंने फॉलो एक्सपेक्ट कर लिया। उसके बाद जब हम दोनों की चैटिंग से बातें होने लगी तो बातों ही बातों में उन्होंने मुझे मेरी फ़ोटो मांगी। पहले तो मैं फ़ोटो भेजना में हिचकिचाया, पर जब किशन ने ज़्यादा जिद की तो मैंने मोबाइल की मदद से अपनी फ़ोटो को फ़िल्टर करके भेज दी। मेरे में नक्श तो बहुत सुंदर थे, बस शक्ल की सांवली थी और फ़िल्टर लगाने के बाद मेरी फ़ोटो बहुत खूबसूरत आई। मेरी फ़ोटो देखते ही किशन मेरी बहुत तारीफ़ करने लगे। काफ़ी दिनों तक हमारी इंस्टा पर बातें हुई। उसके बाद किशन ने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं तो यही चाहती थी। जब यह बात मैंने अपनी माँ को बताई और किशन के बारे में सब कुछ बताया कि किशन एक कंपनी में और मुझे पसंद करते हैं, तो माँ भी बहुत खुश हुई थी। उन्होंने फ़ोन पर किशन के घर का एड्रेस लिया, पता अपने के बाद माँ और भाई किशन को देखने किशन के घर गए। मैं बहुत खुश थी, पर ना जाने क्यों माँ जब उधर से आई तो बहुत उदास थी। मैंने जब माँ से पूछा, माँ क्या हुआ, उन लोगों ने क्या कहा है, तो दबे शब्दों में मैंने कहा, कुछ नहीं, वो लोग तुमसे शादी करने को तैयार है और शादी सादगी से करना चाहते हैं। यह बात सुनकर मेरे मन में कुछ खटका, क्योंकि किशन घर के इकलौते बेटे थे और वह भी शादी सादगी से करना चाहते हैं। यह क्या बात हुई, पर कुछ भी नहीं। मेरी शादी इतनी मुश्किल से और इतने दिन के बाद हो रही थी। हम लोगों ने लड़के वालों की हर बात मानी ली और कुछ ही दिनों में मेरी और किशन की शादी हो गई। शादी होने से पहले मैंने माँ से एक बात कही कि माँ, अगर वो लोग अपनी इतनी शर्तें मनवाना चाहते हैं तो हमारी तरफ से भी उन्हें एक शर्त बता दो कि हमारे घर में लड़कियों की शादी पर्दे में होती है। पर्दे में शादी होने से बिना किचकिच से मेरी शादी भी हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं इतनी बदसूरत हूँ। और शादी होने के बाद क्या, जब शादी हो जाएगी तो मैं अपने प्यार और गुण से अपने पति को माना लूँगी। माँ ने बिना कुछ कहे मेरी बात मान ली और लड़के वालों को बता दिया कि हमारे घर पर शादी पर्दे में होगी।
लड़के वालों ने भी हमारी यह शर्तें मान ली। कुछ दिन बाद मेरी और किशन की शादी हो गई। शादी होने के बाद भाभी मेरे कमरे में आई और मुस्कुराकर मुझे कहने लगी, देखना रीमा, शादी की पहली रात को अपने आप को पसीने मत आने देना, वरना इतना महंगा मेकअप तुम्हारा खराब हो जाएगा। उस वक्त मैंने भाभी की बातों का कोई गौर नहीं किया और दुल्हन बनकर ससुराल चली गई। मैं सुहाग की सेज पर बैठी हुई थी, तभी अचानक लाइट चली गई। लाइट के जाते ही मुझे थोड़े बहुत पसीने आने लगे और मुझे भाभी की बात याद आ गई कि देखना, पसीने मत आने देना। लाइट जाते ही मैं घबरा कर बाथरूम में चली गई कि जब लाइट आएगी तो मैं अपने मेकअप को ठीक कर लूँगी। कुछ ही देर में लाइट आ गई। मैं बाथरूम से बाहर आई तो देखा किशन बेड पर बैठे हुए थे। मैंने आज पहली बार किशन को सामने से देखा था, क्योंकि मैं खुद ही चाहती थी कि मेरी शादी में ज़्यादा तामझाम ना हो कि लड़के वाले मेरे सामने रंगत देखते ही मुझे छोड़ दें। मेरे घर वाले ही किशन को देखने किशन के घर गए थे और किशन के घर वालों को तो मैं फ़ोटो में ही पसंद आ गई थी, इसलिए आज मैं पहली बार सामने से किशन को अच्छी थी। इंस्टा पर मैंने जैसा किशन को देखा था, किशन बिल्कुल वैसा ही थे, एकदम बहुत ही खूबसूरत। आज सामने से देखी तो उनकी खूबसूरती देखकर मैं थोड़ी घबराई हुई थी कि कहीं मेरे काले के रंग की वजह से मुझे छोड़ ना दे। फिर भी मैं अपने आप को संभालते हुए उनके पास गई और उनके बगल में जाकर बैठ गई। कुछ वक्त हम दोनों में खामोशी थी। फिर अचानक किशन ने कहा, तुम अपनी फ़ोटो से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। यही कहते हुए किशन ने मुझे मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाई। मैंने पहले बार किसी के मुंह से अपनी तारीफ़ सुनी थी और वो भी आज मेरे पति मेरी तारीफ़ कर रहा था। मैं बहुत खुश थी, बस अंदर से डरी हुई थी कि कहीं मेरा मेकअप धुलने के बाद किशन की मोहब्बत कम न हो जाए। अभी मैं यही सब सोच रही थी, तभी किशन ने कुछ ऐसा कहा कि मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा, तुम हाथ मुंह धोकर हल्के कपड़े पहन लो, या भारी भरकम कपड़ों से तुम परेशान हो रही होगी। किशन के इस बातों ने मेरे दिमाग में खलबली मचा कर रख दी थी कि अब क्या होगा। मैं बहुत घबराई हुई थी, पर किशन बार बार यही सब बोल रहे थे कि जो अपने कपड़े चेंज कर लो। मैं ना चाहते हुए भी वॉशरूम में चली गई और मुंह धोकर एक सिंपल सा कपड़ा पहनकर डरते डरते बाहर आई। पर किशन की बातों ने तो मुझे हैरान करके रख दिया। वह मुझे देखते ही कहने लगे, अब तुम पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। उनकी इस बातों से मैं सोच में पड़ गई कि ये क्या, एक बार भी मेरी काली सूरत के बारे में कुछ नहीं कहा, और नहीं तो यह मेरी तारीफ़ें करते जा रहे थे और मेरी तारीफ़ें करते हुए कह रहे थे कि तुम मेकअप से ज़्यादा सिंपल में अच्छी लगती हो। वह बस मेरी तारीफ़ किए जा रहे थे और मैं अपनी किस्मत पर रस कर रही थी कि भले ही मेरी शादी लेट से हुई, पर एक बहुत अच्छे और खूबसूरत इंसान से हुई। अभी मैं यही सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और उससे दरवाजे ने मेरी ज़िंदगी अंधेरे करके रख दिए। किशन दरवाज़ा खोलने के लिए खड़े हुए तो मैंने देखा किशन स्टिक के सहारे बचकाते हुए चल रहे थे। लोहे के स्टिक के सहारे कमरे का दरवाज़ा खोल किशन की एक टांग घुटने के नीचे से नहीं थी। ये सब देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। कमरे से बाहर मेरी नंद थी जो दूध लेकर आई थी। वो दूध रख कर चली गई। आज मुझे माँ की चुप्पी याद आ रही थी कि माँ जब किशन को देख कर आई थी तो इतनी चुप चुप क्यों थी। मेरे घर के सभी लोगों को पता था कि किशन की एक टांगे नहीं है, सिवाय मेरे पर। किसी ने एक बार भी यह बात मुझे नहीं कही। उन्हें तो यह था कि किसी भी तरह मेरी शादी हो जाए और मैं इस घर से चली जाऊं। यही सब सोचकर मैं फूट फूट कर रो रही थी कि किशन मेरे सामने आकर बैठ गए और कुछ देर मुझे रोते हुए देखते रहे और फिर कहने लगे, क्या तुम्हारे घर वालों ने मेरे बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया था? मैंने तो उन्हें सब कुछ बता दिया था। शायद मेरे रोने की वजह वो जान गए थे। मैंने शिकायत भरे अंदाज में उनसे कहा, पर यह बात आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताई? रीमा, हमारी शादी पसंद की शादी थी। हमने एक दूसरे के रंग रूप और शरीर की बनावट को देखकर नहीं पसंद किया था। हमने तो एक दूसरे के दिल से मोहब्बत की थी। मुझे भी यह बात आज पता चली कि तुम इतनी सांवली हो, पर मैंने तो तुमसे कोई शिकायत नहीं की कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और प्यार करने वाले दिल से प्यार करते हैं, न कि उनके रंग रूप से। यही कहते हुए किशन ने मेरे हाथों को पकड़ा। तभी मैंने उनके हाथों से अपने हाथों को झटकाते हुए सोफे पर जाकर सो गई। मेरी हरकत देखकर कुछ पल वह मुझे खामोशी से देखते रहे और फिर बेड पर लेट गए। धीरे धीरे करके मेरी शादी को 12 से 15 दिन बीत गए, पर मैं किशन से नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे साथ धोखा किया गया था। पर मैं
सभी से बातें करती रही पर किशन से नहीं। किशन जब भी मेरे कमरे में आते तो मेरी खामोशी की वजह पूछते पर मैं उन्हें कोई जवाब नहीं देती। किशन एक इंजीनियर थे, वह घर से ही लैपटॉप पर काम करते। जब मैंने अपनी खामोशी की कोई वजह नहीं बताई तो वह बिना कुछ कहे अपने काम में बिजी हो गए। मैंने देखा किशन अपना हर काम बड़ी मुश्किल से करते, उन्हें मगर कुछ चाहिए होता तो बड़ी मुश्किल से उठाते। उन्हें ऐसा करता देख मैं उनकी मदद करना तो बहुत दूर की बात थी। गुस्से से मैं मुंह फेर लेती थी। किशन अगर भूल कर भी मुझे कोई अपनी चीज़ मांगते तो मैं उन्हें चढ़कर जवाब देती थी, पर वह मेरी किसी भी बात पर गुस्सा नहीं करते बल्कि मेरी हर खोटी खामोशी से सुन लेते। एक दिन किशन ने मुझे कहा कि मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मायके जाना है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उनकी यह बात सुनकर मैं हंसते हुए बोली, क्या आप इस काबिल भी हैं कि मुझे कहीं ले जा सके? मेरी इस बात पर उनका चेहरा बुझ गया। वो कहने लगे, मुझे गाड़ी चलानी आई है। उनकी यह बात मुझे हैरान करके रख दी। फिर मैंने सोचा शायद इनकी गाड़ी ऑटोमेटिक होगी। फिर मैंने सोचा चलो चलती हूँ और देखती हूँ यह गाड़ी कैसे चलते हैं। मैंने देखा गाड़ी नॉर्मल गाड़ियों की तरह ही थी और वो एक पाँव से ही गाड़ी को कंट्रोल करके बड़े सलीके से चला रहे थे। सिग्नल पर गाड़ी खड़ी हुई थी तो आसपास गुजरने वाली कुछ लड़कियों हम दोनों को हैरत से देखने लगी और हमें देखते ही हंसते हुए कहने लगी, कैसा खूबसूरत लड़का है और पत्नी देखो बिल्कुल काली। मुझे तो तरस आ रहा है बेचारे पर। लड़कियों की बातें हम दोनों ने ही सुन ली थी। उनकी बातें सुनकर तो मेरा खून खौल गया। उन लोगों ने मेरे जख्म नए सिरे से ताज़ा कर दिए थे। मेरा चेहरा देखते ही किशन समझ गए कि उन लड़कियों की बातों से मुझे परेशान कर दिया है। वह मुझे समझाते हुए कहने लगे, तुम लोगों की परवाह मत किया करो क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत खूबसूरत हो। किशन की यह बात सुनकर मैंने गुस्से में कहा, बस करो अब मेरी तारीफ करना। एक लड़की के लिए बिल्कुल आसान नहीं होता एक अपाहिज के साथ ज़िंदगी गुजारा। कुछ ही देर में मेरा घर आ गया। किशन बाहर से ही मुझे छोड़कर जा रहे थे पर जाते हुए उन्होंने मुझे कहा, रीमा अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो जो चाहे वो फैसला कर सकती हो। तुम्हें हर फैसले के लिए आज़ाद हो। मेरे लिए वापसी का रास्ता अगर इतना आसान होता तो मैं कब का तुम्हें छोड़ देती। यही कहते हुए मैं गाड़ी से उतर गई और किशन को बिना अंदर बुलाए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ दिनों में रहने के बाद मुझे एहसास होने लगा कि अब मेरा ठिकाना यहाँ नहीं है। 3 दिन मायके में रहने के बाद वापस मैं अपने भाई के साथ ससुराल चली आई। भाई को कुछ काम था तो भाई मुझे बाहर से ही छोड़कर वापस चले गए। मैं घर के अंदर गई तो मैंने सुना मेरी सास और नंद तेज़ आवाज़ में मेरे ही बारे में बातें कर रही थी। वो किशन से कह रही थी कि तुमने ऐसी कौन सी कमी थी किशन जो इस काली महारानी को तुमने पसंद किया। तुम्हारी काबिलियत देखकर बहुत लड़कियां तुमसे शादी करने को तैयार थीं। अच्छा खासा कमाते हो, घर है, गाड़ी है। तुमने एक बार भी मालूम किया है कि वह तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, काली कलोटी कहीं की। किशन ने गुस्से में कहा, बस करिए माँ, रीमा मेरी पत्नी है और वह इतनी खूबसूरत है यह मेरे लिए बेहतर कोई नहीं जानता। जब मैं उसके साथ खुश हूँ तो किसी का कोई हक ही नहीं है उसे कुछ कहने का। खामोशी से उनकी बातें सुनने के बाद मैं सीधा अपने कमरे में चली गई और मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा। मैं अभी यही सब सोच रही थी तभी किशन कमरे में आए और मुझे देखकर हैरान हो गए और पूछने लगे, तुम कब आई? मैंने कहा सही वक्त पर पहुंच गई थी। फिर मैं उनके करीब गई और सहारा देते हुए मैंने उन्हें बेड पर बिठाया और खुद फर्श पर उनके पैरों के पास बैठ गई। वह मुझे यूं अपने पैरों के पास बैठते हुए देखकर वह हैरान हो गए। रीमा तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? उनके इस बात पर मैं फूट फूट कर रोने लगी। आज मुझे एहसास हो गया था कि किशन ने मुझे सच्चा प्यार किया था, इसलिए मेरे अंदर की कोई भी कमी उन्हें कमी नहीं लगती थी और मैं थी कि बस उनमें कमियां निकालते जा रही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने किशन से माफ़ी मांगी और आज मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ क्योंकि वह एक बहुत अच्छे इंसान है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और वीडियो को लाइक और कहानियाँ जायज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।